हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग विद कशिश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज इन C++ के बारे में। अगर आप C++ प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो एरेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर प्रोग्रामर को आनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे व्हाट इज़ एन एरे, एरे क्या होता है। उसके बाद वाई यूज़ एरे, एरे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अपने प्रोग्राम्स में। थर्ड है उसकी सिंटैक्स देखेंगे। फोर्थ है टाइप्स ऑफ एरेज, एरेज के 3 टाइप्स होते हैं जिसे हम डिटेल में समझेंगे। फिफ्थ है एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। और लास्ट में एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सम ऑफ एरे एलिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एरे से। व्हाट इज एरे, सबसे पहले बात करते हैं एरे क्या होता है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेम टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 5 इंटीजर्स स्टोर करने हो तो हम अलग अलग वेरिएबल्स ना यूज़ करके एक एरे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसे मैंने एरे के साथ फाइल की साइज इनिशियलाइज की है। इसका मतलब है हमने एक एरे बनाया है जिसमें 5 इंटीजर्स स्टोर हो सकते हैं। तो हमने सीखा एरेज क्या होते हैं। तो साथ ही में हम ये भी समझेंगे कि एरे को यूज़ क्यों किया जाता है अपने प्रोग्राम्स में। वाई यूज़ एरेज। तो अब सवाल उठता है एरे का यूज़ क्यों करें। अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं और आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे तो कोड मुश्किल हो जाएगा और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। एरे आपको एक ही नाम के अंदर, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने का ऑप्शन देता है। इससे आपका कोड सिंपल, शॉर्ट, एफिशिएंट और मैनेजेबल बन जाता है। अब देखते हैं इसकी सिंटैक्स और डिक्लेरेशन जिससे एरे यूज़ करना इजी हो जाए। यहाँ पर एरे की सिंटैक्स दी गई है जहाँ पर फर्स्ट हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है। उसके बाद एरे नेम, यानी कि एरे का जो वेरिएबल होगा उसका नेम यहाँ पर स्पेसिफाई होगा और साथ ही में एरे में हम उसकी साइज भी डिफाइन करेंगे। नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंटीजर नंबर्स, उसमें मैंने साइज़ दी है 10, यानी कि 0 से 9 तक की इंडेक्स क्रिएट होगी और 10 वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर होगी नंबर्स वेरिएबल के अंदर, और वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ स्टोर होगी। उसके बाद है फ्लोट प्राइसेस, यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर होगी क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया है जिसकी इंडेक्स हमने क्रिएट की है 5 की, यानी कि इंडेक्स 0 से 4 क्रिएट होगी और उसमें 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंसर्ट होगी। थर्ड है कैरेक्टर वोवेल्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिए हैं कि कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर इंसर्ट होंगे। यहाँ पर मैंने वोवेल्स वेरिएबल का नाम लिया है, एरे का नाम लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर वोवेल्स भी ऐड किए हैं जो है AEIOU। यहाँ पर मैंने फाइल की साइज़ दी है जो क्रिएट होती है 0 से 4। जो हमारा ए है वो स्टोर होता है 0 इंडेक्स पर, ऐसे ही ई होता है फर्स्ट इंडेक्स पर, आई होगा सेकंड इंडेक्स पर, ओ होगा थर्ड इंडेक्स पर और यू होगा फोर्थ इंडेक्स पर। ऐसे हमारे 5 जो कैरेक्टर हैं वो इंसर्ट होंगे, स्टोर होंगे वोवेल्स एरे नेम के अंदर। ऐसे ही हम एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नीचे मैंने इनिशियलाइजेशन भी दिया है
कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ मार्क्स नाम का एक एरे नेम यानी कि वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने साइज असाइन की है 3 की, जो इंडेक्स क्रिएट करेगा 0, 1 एंड 2। 0 इंडेक्स पर मैंने यहाँ पर 18 की वैल्यू दी है, फर्स्ट इंडेक्स पर आएगी 19 की वैल्यू और थर्ड इंडेक्स पर आएगी सेकंड इंडेक्स पर आएगी 100 वैल्यू। तो ऐसे हम अपनी एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम इंडेक्स वाइज वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह से इंडेक्स वाइज हम वैल्यू को एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। एरे के एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं लूप के थ्रू, तो हम इस तरह से लूप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरे प्रिंट किया है, एरे की वैल्यूज़ प्रिंट की है लूप के थ्रू, जहाँ पर मैंने आई को लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज किया है i = 0। उसके बाद मैंने कंडीशन दी है i <3, यानी कि i की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए। उसके बाद i++ यानी कि i का इंक्रीमेंट किया है। लूप बॉडी में आते हैं, जिसमें हमने Cout के साथ मार्क्स का जो इंडेक्स है 0 से 2 तक का वो प्रिंट किया है। मार्क्स के साथ एरे में i डिफाइन किया है, मतलब वहाँ पर i में जो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वो यहाँ पर डिफाइन होती जाएगी और उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट भी होती जाएगी। लास्ट में एंड एल का यूज़ किया है, जो कि एक मैनिपुलेटर है जो यूज़ होता है लाइन फीड के लिए, जो लाइन को ब्रेक करता है और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम एरे को लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एरेस। एरेस के 3 टाइप्स हैं, जैसे हम समझेंगे। तो फर्स्ट है 1 डायमेंशनल एरे, जैसे कि अभी तक हमने देखा उसमें एक ही एरे यूज़ होता है। सेकंड है 2 डायमेंशनल एरे लाइक मैट्रिक्स टाइप, जिसमें 2 एरेस क्रिएट करने होते हैं। और थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एरे, जो कि है एडवांस लेवल के लिए यूज़ होता है। बेसिक लेवल पे मोस्टली 1D यानी कि 1 डायमेंशनल और 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरेस ही काफ़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेडर फाइल क्रिएट की है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस डिफाइन किया है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड नेम स्पेस। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन में, जो कि है इंटीजर मेन, जिस पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ नंबर्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है, जिसकी साइज़ मैंने असाइन की है 5, जिसके साथ ही मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वेरिएबल लिया है सम नाम का, जिसे मैंने वैल्यू असाइन की है 0। यहाँ पर एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, जहाँ पर इंटीजर i = 0, उसके बाद कंडीशन दी है i <5, यानी कि i जब तक <5 होगा तब तक जो हमारी लूप है वो चलती रहेगी। उसके बाद i को इंक्रीज़ किया है ++ के साथ। अब आते हैं हमारी लूप बॉडी में, जहाँ पर सम += यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर += का यूज़ किया है, यानी कि एडिशन = और नंबर्स ऑफ i, यानी कि यहाँ पर i मैंने डिफाइन किया है, मतलब यहाँ पर i की वैल्यू जो भी इंक्रीज़ होती जाएगी वो यहाँ पर आएगी, जिससे हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पर हम एरे के जो एलिमेंट्स है उसका एडिशन करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल जो लिया है सम नाम का, और यहाँ पर नंबर्स यानी कि एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पर हमने डिफाइन की हैं वो। नीचे
सी आउट के साथ हम सम को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर सम जो वेरिएबल है उसे डिफाइन कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर सम जो एडिशन होके आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होगी। तो उसके बाद इंटीजर में नहीं, इसलिए रिटर्न 0। देवसी प्लस प्लस के साथ आप रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो भी एरर नहीं आती है। ये कंपाइलर सपोर्ट करता है, रिटर्न 0 अगर नहीं लिखेंगे तो भी एरर नहीं आएगी। ये इसकी एक एडिशनल फीचर है। ओके, तो अब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं F11 से। और ये देखिए बिना किसी एरर के सिंपली यहाँ पर प्रोग्राम रन हो गया और सम इज इक्वल टू 150 भी यहाँ पर हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा प्रोग्राम जो है एरे के एलिमेंट्स का एडिशन वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो इस तरह से आप एरे का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और एरे को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 2D एरे का एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे। जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं वैसे ही 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करना भी बहुत इजी है। यहाँ पर इंटीजर के साथ एक मैट्रिक्स नाम का एक एरे नेम लिया है, एक वेरिएबल लिया है जिसके साथ मैंने 2 एरे पास किए हैं। फर्स्ट एरे में मैंने साइज़ की है 2, जो कि रोज़ दिखाती है, कितनी रोज़ है हमारे पास वो असाइन करती है। और उसके बाद 3 साइज़ दी है, मतलब जो हमारे एक एरे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो। यहाँ पर मैं आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये है हमारी सेकंड रो। मतलब जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स जो हमने इंडेक्स साइज दी है 2, मतलब यहाँ पर 2 रोज़ क्रिएट होगी। और 3 जो यहाँ पर साइज दी है, मतलब हमें जो एक एरे होगा उसमें 3 एलिमेंट्स एंटर होंगे। तो ऐसे 2D एरे का जो एग्जाम्पल है वो हम आसानी से अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में समझा व्हाट इज़ एन एरे, सिंटैक्स एंड इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, सम एग्जाम्पल यानी कि एडिशन जो हमने किया है डिफरेंट एलिमेंट्स का, मतलब सम एग्जाम्पल, और टाइप्स ऑफ एरेज, एरेज की टाइप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।